मुख्तार अंसारी की पत्नी की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। अफशान अंसारी की गाजीपुर, बांदा, चित्रकूट और लखनऊ में तलाश तेज हो गई है। कासगंज समेत कई दूसरे शहरों में भी अफशान अंसारी की तलाश तेज है। अफशान अंसारी पर 75,000 रुपए का इनाम है और उसकी तलाश में अब छापेमारी चल रही है अलग अलग शहरों में। नाम एक बार फिर से आपको बता दें इन शहरों के: गाजीपुर, बांदा, चित्रकूट, लखनऊ और कासगंज। इसके अलावा भी कुछ शहरों में छापे मारे जा रहे हैं। 75,000 रुपए की इनामी अफशान अंसारी के लिए। और मुख्तार अंसारी से जुड़ी ही एक और अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। वकील की फीस नहीं देगी पंजाब सरकार। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 55 लाख रुपए के बिल की फाइल वापस लौटा दी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान भी सामने आया है। पूर्व की सरकार ने मुख्तार को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। मुख्तार को पूर्व कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर यूपी नहीं भेजा था। जिन मंत्रियों ने मुख्तार को नहीं भेजने का फैसला लिया उनसे वसूली। पंजाब की रोपड़ जेल में 3.5 साल तक बंद रहा था मुख्तार अंसारी। 48 बार वारंट जारी होने के बाद भी पूर्व सरकार ने उसे यूपी नहीं भेजा। ये बयान है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का और अब उन्होंने वो फाइल लौटा दी है जिसमें मुख्तार अंसारी के वकील को 55 लाख के भुगतान की बात थी। बड़ी पॉलिटिकल अपडेट आपको दे दे, थोड़ी चौंकाने वाली भी है। स्वार उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जिसके पास ये सीट थी अब तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। स्वार सीट पर नामांकन करने का आज आखिरी दिन है और चंद घंटे बाकी हैं। 3 या 4 घंटे बाकी होंगे, अनुमान किया जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने स्वार सीट पर अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। और आपको एक और महत्वपूर्ण अपडेट दे दें, दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन किया जा सकेगा, यानी कि 1 घंटे का वक्त लगभग बाकी है समाजवादी पार्टी के पास। ये चौंकाने वाली बात, स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम विधायक थे, लेकिन सजा होने के बाद उनकी विधायकी गई और उसके बाद जब उपचुनाव हो रहा है तो समाजवादी पार्टी ने, ये देखिए अंतिम घंटा नामांकन का शुरू हो गया है, लेकिन अब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। स्वार सीट से आजम परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं होगा, यह भी सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है। स्वार सीट उपचुनाव से दूर रहेगा आजम खान का परिवार, यह जानकारी भी हमारे पास है। और आजम परिवार ने पार्टी हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया है उम्मीदवार उतारने का। यह एक बड़ी उहापोह की स्थिति बन रही है। स्वार सीट पर नामांकन करने का आज न सिर्फ आखिरी दिन है, बल्कि इस वक्त जब यह खबर हम आपके सामने रख रहे हैं तो अंतिम घंटा भी शुरू हो चुका है, क्योंकि दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन मुमकिन है स्वार सीट के लिए। अंतिम घंटा नामांकन का शुरू हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। आजम खान का परिवार इस चुनाव से दूर रहना चाहता है। कौन होगा प्रत्याशी? क्या नामांकन कर भी पाएगी समाजवादी पार्टी या नहीं? अब तो यह सवाल शुरू हो गया है। इधर शफीक अहमद अपना दल एस से स्वार सीट के प्रत्याशी घोषित हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है स्वार सीट उपचुनाव पर। इधर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार अब तक घोषित नहीं कर पाई है। नामांकन तो खैर आगे की बात है। और इस नामांकन की अगर बात करें यहां के, तो अब 1 घंटे का वक्त लगभग उससे भी थोड़ा कम बाकी रह गया है। दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन का वक्त है। यह चौंकाने वाली बात, यह हैरान करने वाला मामला, जो सीट समाजवादी पार्टी के पास थी उस पर लड़ने के लिए, उपचुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आजम खान के परिवार का कोई सदस्य यह चुनाव नहीं लड़ेगा और इस चुनाव से दूरी की भी खबर है आजम परिवार के। अब्दुल्ला आजम इस सीट से विधायक थे, आजम खान के पुत्र, लेकिन सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई। उसके बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इधर अपना दल एस भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और उसने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। शफीक अहमद स्वार सीट से अपना दल एस के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने यह उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। आइए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे कि हो क्या रहा है। अनुभव, ये चौंकाने वाली बात है, समाजवादी पार्टी के पास सीट थी, आखिरी घंटा नामांकन के लिए शुरू हो चुका है, इसके बाद दोपहर 3 बजे तक की वक्त है और कोई उम्मीदवार घोषित नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई बात नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं। ऐसा क्यों?
देखिए बिल्कुल यही तो चौंकाने वाली बात है। यही तो सभी हम कहें कि पार्टी के जो खासतौर से रामपुर में जो कार्यकर्ता है वो भी यही सोच रहे हैं कि भाई कौन चुनाव लड़ेगा। अब तो केवल 1 घंटे का ही वक्त बचा है नामांकन में और ऐसे में अभी तक किसी का नाम भी नहीं घोषित किया गया है। पहले ये हो सकता है कि ये समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो सोच रहे हो कि भाई जो नाम आज़म खान की तरफ से आएगा उसी को वो कैंडिडेट बना देंगे। पर जब आखिरी वक्त में बिल्कुल आज़म खान ने शायद ये तय किया कि अब उनके परिवार से कोई भी नहीं जाएगा इस चुनाव में। हालांकि यही हमने ट्रेंड देखा जब लोकसभा के उपचुनाव हुए, जब विधानसभा के उपचुनाव हुए, तब भी उनके परिवार से कोई उस चुनाव में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जिसका नाम आज़म खान ने भेजा उसी नाम को अखिलेश यादव ने स्वीकृति दे दी। अब हमने देखा कि आज़म खान बीमार भी हैं, उनका इलाज भी चल रहा है, अस्पताल में वो एडमिट भी हैं। पार्टी के बड़े नेता उनसे कुछ मिलने भी गए थे, वो फ़ोटो भी आई ट्विटर पे। लेकिन शायद आखिरी वक्त में जो फैसला आज़म खान ने लिया उसके बाद कहीं ना कहीं पेशोपेश की स्थिति शायद समाजवादी पार्टी के लिए हो गई होगी। हालांकि हमने पार्टी के कुछ नेताओं से ज़रूर बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ पर तो हम कैंडिडेट उतारेंगे, कैंडिडेट हमारा जाएगा, वो नामांकन करेगा। लेकिन सवाल यही कि कब करेगा। अब तो समय बचा नहीं है, थोड़ी देर का ही वक्त बचा है और हो सकता है कि बिल्कुल आखिरी वक्त में पार्टी के कुछ जो वहाँ पदाधिकारी है उनमें से कुछ लोग जरूर जाएं और उनमें से 1-2 नाम जो हैं वो चर्चा में है कि वो नामांकन कर सकते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसा कोई भी मैसेज नहीं देगी जब यूपी में निकाय के चुनाव चल रहे हैं कि उसने वो सीट जाने दी, उस सीट पर कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। तो इसीलिए माना ये जा रहा है कि थोड़ी देर में शायद कुछ जो स्थानीय नेता है पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो वहाँ जा सकते हैं और नामांकन कर सकते हैं। ऐसा होगा तो कौन से पदाधिकारी जा सकते हैं ये जानने के लिए अब हम सीधा आपको रामपुर लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। उबैद, आपके पास क्या अपडेट है, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं? क्या कोई हलचल आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के कैंप में? कोई चेहरा उभर कर सामने आया है जो इस आखिरी घंटे में जाए, नामांकन पत्र ले और नामांकन कर दे? देखिए राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि आज़म खान के परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, बिल्कुल साफ है। क्योंकि आज़म खान 2 बार हार का मुंह देख चुके हैं उपचुनाव में। लोकसभा का उपचुनाव हुआ, आज़म खान के प्रत्याशी आसिम राजा हार गए। विधानसभा का उपचुनाव हुआ, आसिम राजा को फिर खड़ा किया गया, वो हार गए। तो आज़म खान के परिवार से या आज़म खान के कोई करीबी नहीं आएंगे। अब आज़म खान ने पूरा फैसला जो है पार्टी हाईकमान पर छोड़ रखा है। और जो जिला अध्यक्ष ने हमें बताया, गोयल ने, उनका कहना है कि लगभग 8 नाम जो हैं लखनऊ भेजे गए थे जिला मुख्यालय की तरफ से। उन्होंने बार बार फ़ोन किया आज भी सुबह में, जो जिला अध्यक्ष है उनका कहना है, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं मिला है फाइनल। हो सकता है ऐन वक्त पर कोई यादव या सैनी प्रत्याशी जो है वो आकर के दावेदारी भर दे। क्योंकि 8 लोगों ने फार्म खरीदे हैं इस से जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने जिला अध्यक्ष को अपना लेटर भी दिया है कि हम लड़ना चाहते हैं चुनाव। लेकिन आज़म खान की तरफ से ना कोई नाम फाइनल किया गया है, ना उनके परिवार की तरफ से। हाँ, इतना ज़रूर है, जो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है उसमें जो मौजूदा निवर्तमान प्रत्याशी हैं जो समाजवादी पार्टी की, उनको ज़रूर आज़म खान का करीबी माना जाता है। तो नगर पालिका चुनाव में तो वो रामपुर शहर में फोकस करेंगे, चुनाव लड़ाएंगे, उनकी टीम लड़ाएगी। लेकिन स्वार विधानसभा सीट को आज़म खान ने तो फिलहाल छोड़ दिया है। आज़म खान या उनका कोई करीबी इसमें, और 1 घंटा अब लगभग बचा है। ऐसे में अगर कोई नॉमिनेशन हो जाता है तो ठीक है, वरना हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की सिंबल से कोई ना आए इस पर। अब ये देखना होगा कि 1 घंटे के अंदर अगर कोई अचानक से आकर अवतरित हो जाता है और कहता है कि मेरे पास सिंबल है समाजवादी पार्टी का, मैं कैंडिडेट हूँ, तो अलग बात है। लेकिन अभी तक जो जिला ये चौंकाने वाली बात है उबैदुर रहमान, ये चौंकाने वाली बात है। जो पूरा इलाका समाजवादी पार्टी का प्रभाव क्षेत्र रहा है, जहां से अब्दुल्ला आजम विधायक रहे, जहां पर एक किस्म से उनका जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव रहा, वहां से अब आखिरी घंटे में भी अब तक कोई चेहरा सामने नहीं आया। जबकि 8 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि कोई यादव या कोई सैनी उम्मीदवार आए और नामांकन करे, लेकिन अब तक उसके लिए भी तो कोई हलचल होनी चाहिए थी। अनुभव, ये वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है। और आप कह रहे हैं कि निकाय चुनाव जब इस वक्त घोषित हैं और उसके लिए कैंपेनिंग चल रही है, उम्मीदवार फाइनल हो रहे हैं, ठीक उस वक्त अगर वहां पर मान लेते हैं कि इस आखिरी घंटे में कोई नॉमिनेशन नहीं होता है, तब तो ये बहुत चौंकाने वाला और बड़ा अजीब सा मामला हो जाएगा। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 18 वहाँ पर नामांकन पत्र जो है वो बिके थे और उसमें से कुछ लोगों ने अपना नामांकन कर दिया। अपना दल एस के जो कैंडिडेट हैं, जो उनके रामपुर में ज़िला महासचिव, उनको इस बार कैंडिडेट बनाया। तो अपना दल एस ने भी वहाँ पर अपने कैंडिडेट को बदला जरूर है, पर गठबंधन में बीजेपी ने वो सीट अपना दल एस को ही दी
और आज उनका भी नामांकन है। तो इस तरीके से आप देखिए, इसके अलावा एक पीस पार्टी के उम्मीदवार ने वहाँ पर अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, AIM के एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन फाइल किया है। अब केवल हम कहें कि अब तो 1 घंटे से भी कम का समय बचा है और हम तो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या कौन उम्मीदवार होगा। हमने कई बार फ़ोन किया उनको, लेकिन फ़ोन उनका उठा नहीं, कोई जानकारी उनकी तरफ से आई नहीं। हमने कुछ और लोगों को फ़ोन किया, हमने पूछा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी ने कोई ट्वीट कर दिया हो, किसी कैंडिडेट का नाम ट्वीट कर दिया हो, तो उस पर भी अभी तक ये कहा गया कि नहीं, ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया गया, नहीं कोई पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया। अब सवाल ये है कि जो आजम खां या हम कहें समाजवादी पार्टी की सीट हो, 2017 में देखिए अब्दुल्ला आजम जीते, फिर एक उनका जो मार्कशीट का मामला था जिसमें फर्जी डेट ऑफ बर्थ थी, उसके आधार पर उनकी सस्ता गई, फिर उसके बाद फिर 2022 में अब्दुल्ला आजम जीते। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की सीट है, आजम खां की सीट है। अब अगर उसी सीट पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं आएगा, कोई अपना नामांकन नहीं करेगा, तो फिर क्या मैसेज जाएगा? बिल्कुल, वो भी ऐसे समय पे जब जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वक्त जबकि निकाय चुनाव चल रहे हैं, ये बहुत ही सकारात्मक मैसेज तो खैर कतई नहीं है, नकारात्मक ही से कहा जाएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का अनुभव और बहुत धन्यवाद उबैदुर रहमान अपडेट के लिए। रामपुर किश्तवाड़ सीट से अपना दल शफीक अहमद अंसारी को अपना उम्मीदवार बना चुकी है। टिकट मिलने के बाद शफीक अहमद अंसारी ने ABP गंगा से कहा कि समाजवादी पार्टी उनके लिए कोई चुनौती नहीं है, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। अपना दल ने जो प्रत्याशी घोषित किया है शफीक अहमद अंसारी को, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस सीट पर, क्योंकि वो लोकल के हैं, उनको ज़्यादा जानकारी होगी, इसलिए जानना चाहेंगे किस तरीके के मुद्दे इस बार इस चुनाव में रहने वाले हैं। 2 बार आप नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, जो काफ़ी समस्याएं हैं, मुझे भली भांति परिचित हूँ मैं, तो जो समस्याएं हैं उसका शीघ्र निस्तारण कराएंगे, जो हमारे स्तर से, और यहाँ से नहीं होगा तो शासन से कराएंगे। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, जनता पर पूरा विश्वास है कि बहुत बहुमत से चुनाव जिताएगी, मुझे पूरी आशा है। अच्छा, 2 बार वहाँ से समाजवादी का कैंडिडेट रहा अब्दुल्ला आजम, 2 बार वहाँ से विधायक बने हैं, तो ऐसे में क्या चुनौती मानते हैं आप? क्या लगता है आपको इस चुनाव में क्या रहेगा? नहीं, कोई चुनौती नहीं, उनसे कोई चुनौती नहीं है। तो वैसे ही जब विधानसभा उनकी डिसॉल्व होगी, वो खुद डिसॉल्व हो गए, कोई चुनौती नहीं है, उनसे कोई चुनौती नहीं है। चुनाव किसी से नहीं है, इंशाल्लाह 100% चुनाव जीतेंगे और इंशाल्लाह जनता पूरा विश्वास करेगी हम पे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अपूर्ण मतलब जो है समर्थन मिल रहा है और मिलेगा इंशाल्लाह। हमारे कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी हैं और समस्त जनपद के जितने नेतागण हैं, माननीय विधायक हमारे आकाश सक्सेना जी और सांसद जी, सब लोग, मंत्री जी, जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं और जितने भी हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, सब लोग यहाँ रहेंगे। मैंने सबसे यही कहा भी है और सब लोग रहेंगे नाम। जिस तरीके से ये चुनाव पूरा रहने वाला है उसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ABP गंगा के लिए मैं रविशंकर, रामपुर। इसी बीच में एक और अपडेट आपको दे दें, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को एक और बड़ा झटका लगा है। सुभाषपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है। शशि प्रकाश सिंह ने सुभाषपा से इस्तीफा दे दिया है। शशि प्रकाश का OP राजभर पर बड़ा आरोप भी सामने आ रहा है। अपने उद्देश्य से भटक गई है पार्टी, ये शशि प्रकाश सिंह कह रहे हैं। परिवार और बेटों में सिमट कर रह गई है सुभाषपा, ये भी उनका आरोप है। तो पार्टी के उपाध्यक्ष ने ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी से किनारा कर लिया है। नाम है इनका शशि प्रकाश। ये कह रहे हैं कि पार्टी अपने उद्देश्य से भटक गई है, परिवार और बेटों में सिमट कर रह गई है। एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरठ में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर आ रही है। मेरठ के श्यामनगर इलाके में आग लगने की खबर है, लेकिन कारण क्या है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। दमकल की 6 गाड़ियां इस आग को बुझाने में जुटी हुई हैं। आग लगने से कपड़े की फैक्ट्री में लाखों का नुकसान हुआ है और आग लगने के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्यों आग लगी ये अभी तक साफ नहीं है। मेरठ की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव हैं। कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। श्यामनगर इलाका है जहां पर ये फैक्ट्री मौजूद है और जहां पर भीषण आग लगी, आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। लाखों के नुकसान की खबर है इस अग्निकांड की वजह से। और आप देखिए कैसे इस आग को बुझाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। पानी की तेज बौछारों से तापमान ज्यादा, गर्मी ज्यादा, और इस बीच में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग मेरठ में, श्यामनगर इलाका। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।